चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में बूस्टर डोज में बढ़ेगी वैक्सीन मांग, तीसरी खुराक की इजाजत से बदलेगा देश में टीकाकरण का नजारा, कंपनियों की कमाई में भी होगा इजाफा। दिल्ली में बनकर तैयार हुआ प्रधानमंत्री संग्रहालय, 14 अप्रैल को होगा उद्घाटन, सभी प्रधानमंत्रियों के काम की लगेगी प्रदर्शनी। इमरान ने जमकर की भारत की तारीफ, कहा हिंदुस्तान को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, अमेरिका के खिलाफ उगला जहर। यूक्रेन संकट के बीच रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा फैसला, देश की निजी कंपनियों से हथियारों की खरीद के लिए निर्धारित किया 25% बजट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिया बड़ा बयान, कहा भारतीयों का मानना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल बातचीत के जरिए हो। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर मंथन, एनएसजी ने संभाली कमान। मुंबई के बाद अब गुजरात में मिला कोरोना के एक्सी वेरिएंट का मरीज, अलर्ट जारी। केंद्र सरकार ने की राज्यों से बातचीत, अब कोरोना वैक्सीन के लिए अधिकतम 150 रुपए ही वसूल पाएंगे प्राइवेट सेंटर। निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, गिनाई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धियां। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा, कहा भाजपा 40 साल में विधान परिषद में बहुमत हासिल करने वाली पहली सत्ताधारी पार्टी होगी। पाक के पीएम इमरान के मुंह से भारत की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी नवाज शरीफ की बेटी मरियम, कहा इतना ही पसंद है तो वहीं शिफ्ट हो जाओ। महाराष्ट्र से बिहार तक छाया लाउड स्पीकर पर विवाद, मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान, कहा मंदिर के स्पीकर के चलते सो नहीं पाते हम। केंद्र की धान खरीद नीति का विरोध करेंगे तेलंगाना नेता, 11 अप्रैल को दिल्ली में देंगे धरना। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी को अहम मानते हैं बाइडेन। जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लगे देश विरोधी नारे, जवानों पर बरसाए पत्थर। भगवान राम की मूर्ति पर पथराव, कई वाहनों को आगे के हवाले किया, कर्नाटक के कोलार में करौली जैसे हिंसा। भुवन आधार पोर्टल विकसित करेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, देश भर के आधार केंद्रों को लोकेशन की मिलेगी जानकारी। फरवरी में नया क्रेडिट कार्ड जारी करने में आया उछाल, एवरेज खर्च 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। सम्राट अशोक की जयंती पर पटना में बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान, कहा मौर्य वंश के लोग 2024 में मोदी को फिर बनाएंगे पीएम। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट आई, 11.17 अरब डॉलर घटकर 606.475 अरब डॉलर पर। सांसद संजय राउत ने लगाया मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश का आरोप, बीजेपी ने खारिज किया दावा। हिमाचल प्रदेश में आपको लगा बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ा साथ, संगठन महासचिव के साथ भाजपा में शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, आधी रात हैकर्स ने फोटो बदलकर किए ट्वीट। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा इन मंत्रालयों को कर देना चाहिए तत्काल भंग। राजस्थान में रामनवमी को लेकर अलर्ट हुई गहलोत सरकार, कई जिलों में रैली और जुलूस पर लगाई पाबंदी, लागू की धारा 144। अंतर्राष्ट्रीय स्टार प्रियंका चोपड़ा ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शरणार्थी संकट को किया संबोधित, विश्व नेताओं में स्थिति पर कार्रवाई करने की अपील की। झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को लालू यादव की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए दिया 1 सप्ताह का समय। हिमाचल में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप केसरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले मनीष सिसोदिया, कहा ये केजरीवाल के डर का असर। इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया 1,93,00,000 का रिफंड, जाने पूरा स्टेटस। पंजाब सरकार ने ऑफिस में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर लिया ये बड़ा फैसला, अब लोग सरकारी कार्यालयों के अंदर ले जा सकेंगे मोबाइल फोन। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने की अमित शाह के हिंदी प्रस्ताव की कड़ी निंदा, कहा ब्रिटिश जैसा भाजपा शासन। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ेगी दिक्कतें, पार्टी के धरने में विवाद, रिपोर्ट पहुंची हाई कमान के पास। पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने साधा इमरान पर निशाना, कहा मानसिक रोगी है इमरान।
दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को केंद्र की चिट्ठी, कोरोना मामलों पर अलर्ट रहने को कहा। उत्तराखंड की जनता पर महंगाई की एक और मार, रोडवेज बस में सफर करना हुआ महंगा, लेकिन पर्वतीय इलाकों में नहीं बढ़ा किराया। देश में कोरोना की आई 1150 नए मामले, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 11,365। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती पर बरसे राहुल गांधी, कहा हमने कहा महागठबंधन कीजिए और सीएम बनिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उत्तराखंड में 2 आईएफएस अफसरों को जबरन रिटायर कर धमी, सरकार ब्यूरोक्रेसी को दे सकती है सख्त संदेश, वन मंत्री ने सीएमओ को भेजी फाइल। बीएसएनएल से टीसीएस को 550 करोड़ रुपए का मिला ऑर्डर, स्वदेशी 4G नेटवर्क सर्विस के लिए लगाए जाएंगे मोबाइल टावर, जाने पूरा प्लान। राजस्थान में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने लगाया दंगाग्रस्त इलाकों से हिंदुओं की पलायन का आरोप, सीएम अशोक गहलोत से की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम भूपेश बघेल पर कसा तंज, कहा इन्होंने राज्य को बदनाम करने का किया पाप। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया समेत 63 लोगों को मिली जान से मारने की धमकी, कहा अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लें। उत्तर प्रदेश में हुए विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान, बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया दावा, कहा हम हासिल कर लेंगे बहुमत। लालू के करीबी बिहार राजद अध्यक्ष के बेटे को भाया नीतीश कुमार का विजन, ज्वाइन करेंगे जदयू। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने किया बड़ा वादा, कहा नई औद्योगिक नीति लाएगी सरकार, 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य, नोएडा बनेगा गेटवे ऑफ यूपी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया बड़ा बयान, कहा मातृभाषा कन्नड़ पर है गर्व, अंग्रेजी बने राज्य की दूसरी भाषा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 7 वैज्ञानिकों को दिए प्रतिष्ठित गोयल पुरस्कार। बिहार के छपरा जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुआ पथराव। एनसीबी के चीफ शरद पवार ने मुंबई निवास पर एमएसआरटीसी के कर्मचारियों के हमले से बिफरी ममता बनर्जी, कड़ी कार्रवाई का किया समर्थन। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को दोबारा झटका, भारत में बेटा तलहा भी घोषित किया गया आतंकी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार, 3 विधायकों को बनाया मंत्री। शिवपाल यादव के बयान से फिर मुश्किल में आई सपा, कहा जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। देश में चिलचिलाती गर्मी का सितम जारी, राजस्थान के अलवर में 45.8 डिग्री तक पहुंचा पारा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूक्रेन संकट के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, देश की निजी कंपनियों से हथियारों की खरीद के लिए निर्धारित किया 25% बजट। जी हां, देश में रक्षा क्षेत्र की घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। घरेलू पूंजी खरीद और अधिग्रहण बजट का 25% हिस्सा घरेलू निजी उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो कि करीब 21,149.47 करोड़ रुपए होगा। सरकार का यह कदम रक्षा उत्पादन क्षेत्र में काम कर रहे निजी उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि 1500 करोड़ रुपए की राशि घरेलू पूंजी खरीद के लिए आवंटन के भीतर स्टार्टअप, जिसमें आईडेक्स स्टार्टअप भी शामिल है, उनसे खरीद के लिए निर्धारित की गई। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में घरेलू रक्षा उद्योग के लिए 84,597.89 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में $25 बिलियन के कारोबार का लक्ष्य रखा। इसमें $5 बिलियन के सैन्य साजो सामान के निर्यात का लक्ष्य भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आयात पर रोक की यह तीसरी सूची हमारी घरेलू रक्षा उद्योग क्षमताओं को प्रदर्शित करती है और यह हर्ष की बात है कि पहली और दूसरी सूची के आधार पर अब तक 54,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पादन का अनुबंध किया जा चुका है। इमरान ने जमकर की भारत की तारीफ, कहा हिंदुस्तान को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, अमेरिका के खिलाफ उगला जहर। जी हां, पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी खतरे में पड़ गई। अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले इमरान ने पाकिस्तान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे मायूसी हुई, लेकिन हम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को बाहरी मुल्क के हस्तक्षेप के कारण खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को इतने सीरियस आरोपों की जाँच करनी चाहिए थी। कोर्ट कम से कम एक बार सबूतों को देख तो लेता। पाकिस्तान संबोधन में इमरान खान के भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत एक खुददार देश है, किसी सुपर पावर की हिम्मत नहीं है कि भारत के खिलाफ साजिश करे। भारत
भारत को कोई आंख उठा तक नहीं देख सकता। इमरान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की और कहा कि हमारी भी विदेश नीति भारत की तरह होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने की राज्यों से बातचीत, अब कोरोना वैक्सीन के लिए अधिकतम 150 रुपए ही वसूल पाएंगे प्राइवेट सेंटर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 18 से 59 आयु वर्ग के लिए एहतियाती खुराक के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्वास्थ्य सचिवों की बैठक की। सरकार का कहना है कि निजी टीकाकरण केंद्र वैक्सीन लगाने पर सेवा शुल्क के रूप में अधिकतम 150 रुपए तक ही चार्ज कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने यह बैठक कोरोना को लेकर 5 राज्यों को चेतावनी जारी करके की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रीकॉशन डोज वही खुराक होगी जिसका इस्तेमाल पहली और दूसरी खुराक के लिए किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एहतियाती खुराक के लिए किसी नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी लाभार्थी पहले से ही कोवैक्सीन पर रजिस्टर्ड हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने केरल, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी। केंद्र ने यह सलाह कोविड-19 के दैनिक मामलों में इनके अधिक मामलों के मद्देनजर दी। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।